रूही ने भेजा इशिता और रमन को डेट पर। जी हाँ दोस्तों, हमें यही दिखाया जाएगा कि इशिता और रमन को रूही ने इसी वजह से डेट पर भेजा है क्योंकि वो जाकर उसी होटल में लड़ाई करे और उसी होटल में रूही भी जाए और रूही ने जेज को बुलाया होता है वहाँ पर खाने के लिए। इशिता और रमन मना कर देते हैं पर इशिता कहती है कि नहीं रमन, हमें रूही के लिए वहाँ पर जाना होगा ताकि उसे लगे कि हम एक दूसरे से के साथ बहुत खुश रहते हैं। जैसे ही इशिता और रमन होटल में आते हैं, मैनेजर कहता है कि मैडम आज बहुत भीड़ है तो आपको वेट करना होगा, कम से कम 1 घंटा वेट करना होगा। तभी यहाँ पर एक वेटर आता है और मिस्टर अग्रवाल और मिसेस अग्रवाल को वो आवाज़ देते हैं। रमन और इशिता इशिता कहती है कि देखो, जो वेटर आवाज़ दे रहा है मिस्टर अग्रवाल को और उसकी पत्नी को, वो लोग तो यहाँ पर आए नहीं हैं। हम उन्हीं के जगह पर हम उनका टेबल यूज़ कर लेते हैं। वो आएंगे तो हम उनका टेबल उन्हें दे देंगे। इशिता और रमन अंदर आते हैं। अंदर आते ही यहाँ पर रूही उनको नज़र आती है और इशिता कहती है कि हाँ, हम भी आ चुके हैं। पर इशिता और रमन का टेबल दूसरा होता है और रूही भी वहाँ पर आई होती है। जेज को रूही ने खाने पर बुलाया होता है। अब इशिता रमन से कहती है कि ये रूही ने जेज को बुलाया है और हमें यही दिखाना है कि हम कितने खुश हैं एक दूसरे के साथ। हमें अब झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो रूही को ये मौका मिल जाएगा जेज को बताने के लिए कि देखो ये कितने झगड़े करते हैं और हमेशा ही कलेश करते रहते हैं। यहाँ पर रूही खाने के जो डाइनिंग टेबल होती है वहाँ पर आती है और इशिता से कहती है कि देखो, अब तुम्हारी और पापा की लड़ाई होगी और जेज मैडम ये सब कुछ देखेगी और मेरी कस्टडी निधि को दे देगी। तो तुमसे तो बहुत बड़ी गलती, तुम दोनों तो हमेशा झगड़ते रहते हो घर में भी और बाहर भी, तो देखो तुमसे कोई ना कोई गलती होगी। जेज मैडम यहाँ पर आती है इशिता के पीछे और इशिता से कहती है कि तुम्हें बड़े संभाल कर ये कदम उठाना होगा और रूही के सामने तुम्हें कोई भी मतलब ऐसे कदम नहीं उठाना होगा कि वो तुमसे दूर चली जाए और आखिर मेरे हाथ में भी कुछ नहीं आएगा और मैं भी कुछ नहीं कर सकती। इशिता, तुम्हें बड़े संभाल कर, क्योंकि तुम्हारा मतलब नेचर मुझे पता है कि तुम कैसी हो, तुम बहुत अच्छी एक माँ हो। इशिता यहाँ पर उदास हो जाती है। तभी यहाँ पर दोनों गुंडे आते हैं और इशिता और रमन के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आप अग्रवाल हो। रमन के मुंह से हाँ निकल जाता है। तभी यहाँ पर वो गुंडा कहता है कि तुम अग्रवाल हो, मिसेस अग्रवाल और अग्रवाल, तो तुम्हारे ऊपर हमारे साहब ने हमें भेजा है यहाँ पर तुमसे पैसे लेने के लिए, पूरे 50 करोड़। इशिता कहती है कि 50 करोड़, ये इतनी लोन तो कभी उधार लेता नहीं है। और मिस्टर यहाँ पर इशिता कहती है कि ये कोई अग्रवाल नहीं है, हम भल्ला है। यहाँ पर ये गुंडे कहते हैं कि हमें चालाकी सिखाने की कोशिश मत करो, तुम ही अग्रवाल हो, अभी अभी तुमने बताया है कि तुम ही अग्रवाल हो, तो जल्दी से 50 करोड़ निकालो, नहीं तो हम यहाँ पर हमारे पास गन है, देख लो, गन निकाल कर तुम्हें शूट भी कर सकते हैं। यहाँ पर रमन कहता है कि यहाँ पर बहुत भीड़ है तो हम तुम्हें अकेले में पैसे देना चाहते हैं। रमन कहता है कि चलो हम बाहर जाते हैं और बाहर ही डिस्कस करते हैं कि क्या है बात। तभी इशिता बहुत परेशान हो जाती है कि ये गुंडे कहाँ से आ गए हैं। इशिता और रमन बाहर उन्हें लेकर आते हैं और कहते हैं कि देखो भैया, हम मिस्टर अग्रवाल और मिसेस अग्रवाल नहीं हैं, बल्कि हम ये मेरे पति है रमन भल्ला और मैं उसकी पत्नी है। तभी रमन कहता है कि हम कहाँ से पैसे दें, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गुंडे कहते हैं कि चालाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सही से इसे पैसे नहीं दोगे तो हम आपको शूट कर देंगे। गुंडे रमन और इशिता को धमकाने लगते हैं। इशिता और रमन वहाँ से जैसे तैसे भागकर निकलते हैं। रमन कहता है कि चाबी निकालो जल्दी, गाड़ी की तुम्हारी ही पर्स में रखी थी। जैसे गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। यहाँ पर रमन कहता है कि तुम्हारे अब्बा ने ये 7 साल से पुरानी खटारा कार बेच क्यों नहीं दी और इसके बदले कोई साइकिल ले लेते तो साइकिल पर हम भाग जाते। इशिता कहती है कि रमन चुप बैठो, हम कितनी मुसीबत में फंसे हैं और तुम्हें यहाँ पर जोक करने के लिए पड़ी है। जैसे तैसे गाड़ी चालू होती है, गुंडे सामने से आ जाते हैं और कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो, अब तुम नहीं बच पाओगे मेरे हाथ से और निकल नहीं पाओगे। इशिता कहती है कि रमन, हम इस मुसीबत से कैसे निकले। रमन कहता है कि यह मुसीबत भी तुम्हारी वजह से आई, जैसी तुम मुसीबत मेरे गले पड़े रहती हो हमेशा, वैसे ही तुम कोई ना कोई मुसीबत लाती ही रहती हो। यहाँ पर इशिता जैसे तैसे मिस्टर अग्रवाल का एड्रेस किसी से लेती है और इशिता कहते हैं कि हमें मिस्टर अग्रवाल के घर जाना होगा और यही अब हमें बचा सकते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे लिए, हमने नहीं है। तभी यहाँ पर रमन और इशिता अग्रवाल के घर जाते हैं। दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। इशिता अपने पिन से दरवाज़ा खोलती है। रमन कहता है कि तुम तो बहुत बड़ी जासूस हो। यहाँ पर घर में आते ही एंटर करते हैं, वहाँ पर कोई नहीं होता। वहाँ पर एक नोट रमन को मिलती है। मिस्टर अग्रवाल ने वो गुंडों के लिए एक नोट छोड़ी होती है। अग्रवाल ने वहाँ पर लिखा होता है कि हम दोनों पति पत्नी घूमने जा रहे हैं तो घर में कोई नहीं है। यहाँ पर गुंडे आ जाते हैं। तभी यहाँ पर रूही का फ़ोन आता है इशिता को कि वो कहाँ पर गए हैं खाना खाते खाते। तो यहाँ पर शगुन मिल जाती है रूही को।
जानबूझकर जहाँ पर जो सैंडविच रूही को पसंद नहीं है, जानबूझकर इशिता कहती है कि बेटा वो सैंडविच तुम खा लेना और चिंता मत करना, हम बहुत खुश है। यह सिग्नल देने की कोशिश करती है इशिता रूही को, कहती है कि हमारी चिंता बिल्कुल भी मत करना और तुम खाना टाइम से खा लेना। हम यहाँ पर बहुत मतलब सही जगह पर आए हैं। रूही को समझ जाता है कि हम छोटे थे, मैं छोटी थी तब इशिता माम हमें यही खेल हम खेलते थे, क्योंकि इशिता और रमन, इशी माँ और रमन पापा खतरे, उसकी जान खतरे में है, हमें जाना होगा। तभी यहाँ पर जो गाड़ी के पीछे आते हैं रूही और शगुन, तो दोनों देखते हैं कि खिड़की पे कोई गुंडा खड़ा है बंदूक लेकर और इशी माँ की और पापा की जान खतरे में है। तभी रूही कहती है कि आप आदि भैया और मिहिर मामा को फ़ोन लगाओ और उन्हें यहाँ पर बुलाओ, हम दोनों अकेले उनकी जान नहीं बचा सकते। रमन को गुंडे कहते हैं कि जल्दी हमें पैसे दो और तुम्हारे गहने भी दो, तुम्हारी बीबी और तुम्हारे माँ के। इशिता कहती है कि हम हमारे गहने क्यों दे तुमको और किस लिए दे, हम अग्रवाल नहीं हैं, हम भल्ला है। तभी यहाँ पर सारा भल्ला परिवार इकट्ठा हो जाता है इशिता और रमन की जान बचाने के लिए। आदि कहता है कि हमें बड़ी सावधानी से काम करना होगा। यहाँ पर शगुन, रूही सब कुछ होते हैं, मिहिर आदि, शगुन की अम्मा अप्पा और बाला। तभी यहाँ पर मिहिर कहता है कि हमें सावधानी से काम लेना होगा। जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो गुंडों की आंखों में हम मिर्ची पाउडर डाल देंगे तो वो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसी वजह से हमें ये मौका मिलेगा गुंडों को पकड़ने का, और बड़ी सावधानी से, नहीं तो उनके पास गन है, नहीं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इशिता गुंडा कहता है कि आप अपनी पत्नी को कैसे जलते हो, कितनी बकबक करती है, इसी वजह से मैंने शादी नहीं की। यहाँ पर रमन कहता है कि हाँ ये तो है ही इतनी परेशानी मेरे लिए, आप इसको ले जाओ 50 करोड़ के बदले में, और ऊपर से मैं तुम्हें गहने भी दूंगा, लेकर जाओ, ये मेरी बहुत मतलब तकलीफ देती है। इशिता कहती है कि सच में रमन आप मुझे गुंडों को दे दोगे। यहाँ पर गुंडे कहते हैं कि आप दोनों पति पत्नी मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। वो ऊपर छत को गोली मारते हैं। इशिता और रमन काफ़ी घबरा जाते हैं। बाहर यहाँ पर मिहिर और उनको यही लगता है, रूही काफ़ी घबरा जाती है और कहती है कि इशी माँ और पापा को गोली लगी है। मिहिर कहता है कि नहीं, उनकी चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई है, इसका मतलब गोली हवा में मारी है। तभी यहाँ पर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है मिहिर, तभी यहाँ पर मिहिर का हाथ, जो मिर्ची होती है वो इशिता की आंखों में, इशिता अंदर से दरवाज़ा खोलती है और रमन अंदर वो गुंडों को पीट रहा होता है। इशिता की आंखों में मिर्च चली जाती है। ये देखकर रूही काफ़ी डर जाती है और उसे इशिता की चिंता होने लगती है, पर भी वो चाहकर भी इशिता के करीब नहीं जाती। इशिता की अम्मा इशिता को संभालती है जैसे तैसे और कहती है कि बेटा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर सबके सब गुंडों को धुलाई करने में लग जाते हैं। तभी एक गुंडा उसके पास चाकू आ जाता है और इशिता के गले पर रख देता है और कहता है कि तुम कहीं बच पाओगी, मुझे हमारे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। तभी रमन जाता है पास गुंडे के और कहता है कि तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा, पैसे चाहिए, गहने चाहिए, जो चाहिए मैं दूंगा। यहाँ पर मिहिर रमन सब कुछ देख रहे होते हैं। रमन जैसे ही धीरे धीरे गुंडे के करीब जाता है और उससे चाकू छीन लेता है और इशिता की जान बच जाती है। ये देखकर रूही काफ़ी डर जाती है। कहीं ना कहीं आज भी रूही के दिल में इशिता और रमन के लिए उतना ही प्यार है जितना 7 साल पहले था, पर बस वो दिखा नहीं रही है। तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाते हैं। पुलिस दोनों गुंडों